हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी जो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इनके बीच में जो आपके डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसके नेचर्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है, ये आपका नेचर में डिस्क्रिप्टिव रहता है और आपका एक्सप्लोरेटरी रहता है, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये आपका न्यूमेरिकल और आपका स्टैटिस्टिकल रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके डाटा टाइप के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें आपकी नॉन न्यूमेरिकल डाटा रहता है, जैसे कि आपकी वर्ड, इमेज और आपका ऑब्जर्वेशन। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च रहता है, इसमें आपका न्यूमेरिकल डाटा रहता है, जिसमें आपके नंबर और आपके जो मेजरमेंट्स होते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके पर्पजेस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसका जो पर्पज़ रहेगा टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, आइडिया एंड मीनिंग। यानी जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं और जो मीनिंग्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करना ही आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पर्पज़ रहता है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसका जो पर्पज़ रहता है टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस एंड मेजर वेरिएबल्स। यानी जो आपकी हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करना रहता है और आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं, इसको मेजर करना ही आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च का पर्पज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अप्रोचेस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसका जो अप्रोच रहता है वो आपका सब्जेक्टिव रहता है और आपका इंटरप्रेटिव रहता है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसका जो अप्रोच रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव और आपका मेजरेबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में। तो ड्यूरेशन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें जो आपका डाटा कलेक्शन मेथड यूज होता है, वो रहता है आपका इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और आपका ऑब्जर्वेशन। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स और आपका जो स्ट्रक्चर्ड टूल्स होते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिसिस। तो रिसेंट जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें आपका थीमेटिक एनालिसिस यूज़ किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस और आपका नैरेटिव एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका मीन और आपका जो कोरिलेशन होता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आउटकम्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ये आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करता है। जबकि जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ये आपके जनरलाइजेबल जो रिजल्ट्स होते हैं, उसको आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो सैम्पल साइज होता है, इसके बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें आपका जो सैम्पल साइज रहेगा स्मॉल रहेगा, लेकिन इसमें आपकी जो पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो आपका यूज़ होती है। लेकिन जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसमें आपका लार्ज सैम्पल साइज रहेगा और आपका रैंडम सैम्पलिंग जो टेक्निक होती है, उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स के बारे में हम देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसका एग्जांपल आपका स्टडिंग पेशेंट एक्सपीरियंसेस। यानी जो हम पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है, जब इसको स्टडी करते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो एग्जांपल है इसके बारे में, यानी मेजरिंग ब्लड प्रेशर डिफरेंसेस। यानी जो आपका ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंसेस रहता है, उसको हम जब काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसी को आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। Thank you, students, for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe this channel for more updates.